हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर पवन फंदे एफकैट एकेडमी के आज के एक नए सेशन में आप सभी का प्रेमपूर्वक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये सेशन है ये है अपने दिन को अधिक प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास में देखा जाए तो नोवेलिस्ट जॉन ग्रिशम से लेकर कंपोजर वॉल्फगैंग एमेडियस मोज़ार्ट तक सबने ये माना कि 5 AM पर उठने से जो चेंज आता है उसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम सभी में एक लिमिट तक ही पॉजिटिव स्ट्रेंथ और लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी होती है और पूरा दिन निकलने के साथ साथ हमारा अटेंशन भी कई तरीके के बातों जैसे कि काम पर, न्यूज़ पर, दूसरों से बातें करना और सोशल मीडिया पर चला जाता है। हमारी सारी स्ट्रेंथ लंच टाइम तक इन सभी बातों पर ख़त्म हो जाती है और फिर हम किसी और चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर लगातार अपना फोकस शिफ्ट करते हुए हम सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 5 AM पर उठते हैं तो आपके पास आपकी किसी एक हाई वैल्यू एक्टिविटी बिना माइंड डाइवर्ट किए हुए कंसंट्रेट करने का आपको पूरा मौका मिलता है। ये फोकस ट्रांजिशन हाइपोफ्रंटैलिटी के वजह से और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अगर शॉर्ट में कहे तो इसका मतलब होता है कि 5 AM पर आप अच्छी तरीके से सोचने और समझने की सिचुएशन में आप आते हैं। केवल 5 AM उठने से ही काम नहीं चलेगा। आप 5 AM पर उठ सकते हैं और सोशल मीडिया खोलकर मैसेजेस चेक करके अपना वो 1 घंटा वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके दिन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तभी 20-20-20 फार्मूला काम आएगा जो ये बताता है कि 20 मिनट्स तो मूव करिए, मतलब एक्सरसाइज कीजिए, 20 मिनट्स आपके माइंड को रिफ्रेश कीजिए और 20 मिनट्स ग्रो करने के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, पहला स्टेप है मूव करना, यानी कि 20 मिनट्स ज़ोरदार एक्सरसाइज करने की ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका पसीना आना चाहिए, क्योंकि पसीना बहने से कोर्टिसोल जो कि फियर को बढ़ाने वाला हार्मोन है उसे छुटकारा मिल जाता है। पसीना एक प्रोटीन DDLF बनाता है या जिससे ब्रेन डिवाइड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर भी बोलते हैं, जो ब्रेन सेल को रिपेयर करता है और नए न्यूरल कनेक्शन को बनाने में भी मदद करता है। तो 20 मिनट पसीना बहाने से मतलब है कि आप ज़्यादा तेज दिमाग 5:20 से 5:40 तक, हाँ दोस्तों, मॉर्निंग में 5:20 से 5:40 AM का टाइम रिफ्लेक्शन का टाइम है, जो कि एकदम शांत और एकांत का माहौल होता है। दिन की कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने से पहले ही प्रचार कर लीजिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एक जर्नल बनाइए, इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए। अपने एम्बिशंस को पूरा करने के बाद आपकी जो हॉबी है उसे पूरा कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंट को भी पेपर पे लिख लीजिए। ऐसा करने से आप अपने विजन को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने अंदर से टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकल पाएंगे। कुछ मिनट्स मेडिटेट कीजिए। रिसर्चर्स बताते हैं कि जो मेडिटेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, इससे कि आप आपके स्ट्रेस को घटा सकते हो। के लिए आजमाया हुआ एक ग्रेटर तरीका है और दुनिया के जितने भी ग्रेटर पर्सनैलिटीज़ हैं ये सभी इसका यूज़ हर रोज़ सुबह करते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हमारे पहले घंटे का आखिरी 20 मिनट का, यानी कि 5:40 का, ये आपको ग्रो करना होगा दोस्तों। तो ये 20 मिनट सीखने के लिए काम में लीजिए। महान लोगों की बायोग्राफी पढ़िए दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखिए, इनोवेशन पर, डॉक्यूमेंट्रीज पर थोड़ा सा नज़र डालिए। हमारी समरीज भी देख सकते हैं या बिजनेस बिल्डिंग के टॉपिक के ऑडियो बुक आप सीख सकते हैं। ये सभी चीज़ें बिलियनर में कॉमन होती है। तो कॉमन ये चीज़ें होती है कि उनको पढ़ने और सीखने से काफ़ी प्यार होता है। बहुत से लोग आपको आज ऐसे मिलेंगे जो कि एडिक्टिव हो चुके हैं फालतू के सोशल मीडिया मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स, इन पे अपना काफ़ी कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और उन्हें उनका पता भी नहीं चलता। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है और फोकस हमेशा एक ही चीज़ पे करना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ एक से ज़्यादा है मतलब आप में फोकस करने की क्षमता है ही नहीं, तो आपको सबसे पहले उसको डेवलप करना होगा। अगर आपको ये तकनीक सीखनी है तो आपको एक ही बार बहुत सारे चीज़ों पे
ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक बार एक ही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब आसान भाषा में ये है कि आपको सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना होगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। और जो चीज़ आपको फ़ायदेमंद नहीं है, जिससे आपका इकोनॉमिकल सपोर्ट, मोटिवेशन सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहिए और पॉइंटलेस मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए जो आपको उन सभी एक्टिविटी से दूर करती है जो कि रियल में इम्पोर्टेंट नहीं है। रिसर्च ने बताया है कि आगे होने वाले काम की एक्सपेक्टेशन का अनुमान लगाने के लिए नींद बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर में से एक है। पीक परफॉर्मेंस के लिए जितना पहला घंटा है उतना ही आखिरी घंटा होता है। टेक्नोलॉजी के चलते बहुत से लोग नींद के कमी के शिकार में रहते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारे डिवाइसेस से जो ब्लू लाइट निकलती है वो मेलाटोनिन को कम करती है, जो कि ऐसे केमिकल होते हैं जो कि नींद लाते हैं। सोने से पहले स्क्रीन के सामने बैठे रहने से हमें फिर सही से नींद नहीं आती। तो 8 PM के बाद ही अपने टेक्नोलॉजी गैजेट्स को बंद कर दीजिए दोस्तों। बाकी का समय अपना चहेतों के साथ बताइए, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्सेशन में जाइए, पढ़िए और 10 बजे रात को बिस्तर पे चले जाइए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने 5 AM टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं दोस्तों।